सो वेलकम ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है आज के इस पावर बुक सेशन में। सो जाने से पहले हम लोगों ने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था जो संडे का पूरा टाइमिंग था आपके पास उसको कंप्लीट करने के लिए। सो किस किस ने अपने असाइनमेंट को कंप्लीट किया? यस नो? हाँ जी, किसने कंप्लीट किया? खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आया होगा, उसको क्लिक कीजिए। यस। हेलो। हेलो। या, नाउ यू इज ऑडिबल। आप बता सकते हैं आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? आपको जो होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क आपने कंप्लीट किया? हाँ या ना? सम नेटवर्क इशू आई थिंक। ओके। यस सपना जी, यू कंप्लीट योर असाइनमेंट। अनम्यूट योरसेल्फ। यस, ओके, गुड। सो किस तरीके से किया और करने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि जो भी हम हमारी मेरा एम है या जो हम पाना चाहते हैं लाइफ में या जो मेरा गोल है, अगर उसको पूरा करना है तो उसके लिए पहले जो चीज से प्यार करते हैं उसमें वो फीलिंग्स लानी है और प्यार करना है। जी बिल्कुल, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि फीलिंग को किस तरह से जनरेट करना है। पहले ये- हमारे ऑलरेडी हमारी लाइफ में जो सारे अच्छे इंसिडेंट्स हो चुके हैं उन सबको याद करना है और आपको फील करना है उन सारे मोमेंट्स को दोबारा। और उस टाइम पे आपको चेक करना है आपकी फीलिंग कैसे जनरेट होती है, कितना हैप्पी मोमेंट आ जाते हैं, इमीडिएट हम उस स्टेट में चले जाते हैं। यस। तो उस तरीके से आपको बाकी सारी चीजों में भी आपको वैसे ही सेम फीलिंग लानी है, राइट? यस। ओके। तो जैसे मेरी फेवरेट जो चीजें थी कि नेचर में जाना, ओल्ड सॉन्ग सुनना, वाह। तो ये सारी चीजें करी तो एक उसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी में उस समय अपने आप को ही एक बहुत अच्छा फील करते हैं। यस। सो ऑल दोज आर मूड शिफ्टर। तो जैसे ये सारी चीजें हमारा मूड शिफ्टर बटन है, जब भी उसको प्रेस किया आप लोग वापस से उस स्टेट में चले जाओगे। एकदम अबव द लाइन की फीलिंग में आप लोग महसूस करने लगोगे। तो जितना ज्यादा हाई वॉल्यूम में अबव द फीलिंग की लाइन में आप रहोगे उतनी ही ज्यादा अच्छे से अपनी हर उस ड्रीम में, अपने सपने में वो गुड फीलिंग की एनर्जी, उसका ईंधन आप भर सकते हो, वो फ्यूल भर सकते हो और डे बाय डे आपकी प्रोसेस होती रहेगी। यस। Yes. तो ऑलवेज अपने आप को उन सारी गुड फीलिंग में ही आपको रखना है। ओके, सो लेट्स चैप्टर कंटिन्यू। यस, अपने कैमरास को ऑन रखिएगा सभी लोग। ओके। सबने फीलिंग चार्ट का भी फोटोकॉपी करा के रख लिया है? यस। ओके। हाँ जी, यहाँ से पढ़ना था ना? ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। थैंक यू। यस। हर चीज का संबंध यहाँ से पढ़ना। यस। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है।
जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। हाँ जी, तो हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आपकी फीलिंग जैसी होगी, चीजों का, संबंधों का, या किसी भी चीज का रिलेशनशिप आपका उसके साथ वैसा ही होगा जैसा आपके एहसास रहेंगे। और एहसासों का परिवर्तन करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। उसको जितना चाहे अच्छा हम बना सकते हैं, जितना चाहे नेगेटिव हम बना सकते हैं, हमारे एक्शन के थ्रू, हमारी सोच के थ्रू। हाँ जी, तो जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आपके जीवन का हर निर्णय, मतलब लास्ट चॉइस, सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है, और हमेशा ये आपको समझाती है, सिखाती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इनका कंट्रोल आपके ऊपर है या आपका कंट्रोल इनके ऊपर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सारी भावनाएं आपको पूरा कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी को, आपके एक्शन रिएक्शन को, या आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके अपनी बॉडी से वो एक्शन या रिएक्शन निकालते हो। दोनों बातों में बहुत ही ज्यादा रात और दिन का फर्क है। सो चेक कीजिएगा कि आपका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। ठीक है? हाँ जी। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। तो जो कुछ भी अच्छा होता है, इट सीम्स आप उसको चाहते हैं, उससे खुशी महसूस होती है, आप उस चीज को प्रेम करते हैं। चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका छोटे से छोटा काम भी क्यों ना हो, उसमें आपका ब्रश करना भी शामिल है। अगर सुबह ब्रश भी करते हो ना, उसमें भी आप प्यार से कर सकते हो कि वाह देखो मेरे टीथ तो कितने चमक रहे हैं। एवरीडे ब्रश करने के बाद एकदम चकाचक प्यारी मुस्कान मैं हंसता हूं तो इतना सुंदर लगता हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीजों में भी आप प्रेम की उस शक्ति को डाल सकते हैं और बेहतरीन परिवर्तन देख सकते हैं। तो इसी तरीके से छोटी से छोटी चीजों में भी आप लव का पावर डाल सकते हो। और वैसे आपका प्रोफेशन, आपका पैशन, आपका कोई भी काम को आप एकदम पावरफुल बना सकते हो प्रेम की शक्ति को उसमें ऐड करके। और जो जो चीजें आपको पसंद नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, आपको वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ चीजें बेसिक होता है जो जिंदगी में एवरीडे हमको करना जरूरी भी होता है, तो आप उसमें आज से प्यार की उस शक्ति का उपयोग करना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा करते हैं महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। हाँ जी, तो देख लीजिए यहाँ पे फीलिंग किस तरीके से जनरेट होती है, और उन सारी फीलिंग का संबंध और कनेक्शन कहाँ पर जाता है। आप स्वास्थ्य अच्छा चाहते हो, लेकिन किस लिए चाहते हो? ताकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी हो, एक्टिव हो, तो आप वो सारी चीजों को एंजॉय कर पाओ। उससे आपको अच्छा लगता है, हेल्दी लगता है, आप हर उस चीज का यूज कर पा सकते हो। अच्छा खाना खा सकते हो, पी सकते हो, पहन सकते हो, ओढ़ सकते हो, घूमने जा सकते हो। और बीमार होने पर क्या होता है, ये सारी चीजें हमसे छिन जाती है, या किसी भी चीज का हम यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमको अच्छा भी नहीं लगता। हाँ जी। सेम पैसा, तो पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अपनी प्रिय चीजें खरीदते हैं, और खरीदने में आपको कौन सी फीलिंग महसूस होती है? गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग। नए कपड़े, नए शूज, नए बैग्स, या कुछ भी ऐसा नया खरीदने के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और जैसे ही अच्छा लगता है तो अच्छी फीलिंग जनरेट होती है और हमको खुशी महसूस होती है। और ना खरीद पाने पर हमको बुरा लगता है, तो नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती है। हाँ जी, कंटिन्यू। जी। आप मधुर संबंध इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है।
हाँ जी, तो जो कुछ भी आपको नहीं चाहिए उसको एनर्जी आपको नहीं देना है, और उन सारे रिश्तों में आपको अच्छा एहसास लाने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड और लव के इस पावर को प्लस करना होता है, उसमें डालना होता है अच्छा बनाने के लिए। यस, कंटिन्यू। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा, और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे है? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। हाँ जी, तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम और मैनिफेस्टेशन का नियम कहता है, और ये पावर ऑफ लव कहता है कि जिन भी चीजों को आप चाहते हो उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा, एक होप होती है ना। और आपकी मनचाही चीजें आपको मिलती कैसे है? अच्छी भावनाओं से। अगर आपको कुछ पाना है और आप उसके बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उन सारी चीजों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। और शायद आज आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चाहिए पर्टिकुलर, और आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। और जितनी ज्यादा अच्छी बातें आप उनके बारे में बोलेंगे, सोचेंगे, महसूस करेंगे, वो चीजें आपकी जिंदगी में आने के लिए खुद इतनी बेताब है। बस आपको सिर्फ उन्हें क्या देना है? प्रेम देना है, और वो आपकी जिंदगी में आने के लिए रेडी है। आपको उस परिस्थितियों को बदलना चाहते तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसा मेहनत या लड़ाई या आपको जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना होता है, इसके बाद सारी मनचाही चीजें आपके सामने आ जाएंगी। यस। तो ये पिक्चर आप सभी लोगों को ड्रॉ कर लेना है अपनी नोटबुक में। ये पूरा एक सर्कल है, जो पूरा सर्कल सृष्टि का घूमता है ना, उसी तरीके से घूमता है। तो बुरी भावनाएं सेंटर में एक ब्लैक डॉट है, देख लो। आप जो नहीं चाहते उसकी ज्यादा मात्रा, उसके बाद होता है बुरी भावनाएं। बुरी भावनाएं जो आप नहीं चाहते, और ज्यादा बुरी भावनाओं को अट्रैक्ट करता है, और ज्यादा डार्क 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 काला काला वो सर्कल होता जाता है, और ज्यादा नेगेटिविटी में आप लोग जाते चले जाते हो, और उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। 101% काम करता है। और एक इसका अपोजिट, आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती है, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि यही मनचाही चीजें पाने का तरीका है। अगर अच्छी भावनाएं आपको बता देती है कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको पहले से ही एडवांस में अच्छी भावनाएं देनी होंगी। अब ये देखिए, ये दूसरा है। तो उसका अपोजिट, नेगेटिविटी का अपोजिट है पॉजिटिविटी, प्रकाश और उजाला। अच्छी भावनाएं जो आप चाहते हैं उन सारी चीजों के बारे में, और उसके बाद वह और ज्यादा अच्छी भावनाएं देनी है। जो आप चाहते हैं उसकी मात्रा के अनुसार वापस अच्छी भावना देनी है, तो वो पूरा सर्कल कंटिन्यू घूमता जाएगा, लौट के घूम फिर के वो सिर्फ और सिर्फ रोशनी, उजाले और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा आपकी जिंदगी में। तो ये हमेशा घूमता रहता है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। सो ये दोनों पिक्चर आज हम भेज देंगे, आप दोनों को पिक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है अपने हाथों से। यस, कंटिन्यू। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं शेयर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा, तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की
अवहेलना कर रहे हैं, वे आकर्षक के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। हाँ जी, तो सूत्र कौन सा है, फॉर्मूला कौन सा है कि जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उससे पहले आपको देना होगा। देना प्रकृति का पहला नियम है, तभी आप कुछ पाने के हकदार होंगे। अंडरस्टैंड? तो कहते हैं ना कि बैठ जाना, अरे मेरे को तो है ना ये फैसिलिटी मिलेगी ना तभी मैं मेरा काम स्टार्ट करूंगा। अच्छा, मुझे पहले ऐसा स्वास्थ्य मिल जाएगा ना तभी मैं वॉकिंग स्टार्ट करूंगा। पहले मुझे मिलेगा तभी मैं ये चीज करूंगा। पहले मेरे पास इतने पैसे होंगे ना तभी मैं दूसरा कुछ काम स्टार्ट करूंगा। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, किस तरीके से फीलिंग जनरेट हो रही है और आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि पहले मुझे मिलना फिर मैं कुछ करूंगा। तो यहाँ पे ये नियम फॉर्मूला गलत अप्लाई हो रहा है। आपको इसका अपोजिट करना है। तो जब भी आप जीवन भर खुद से ये कहते रहते हैं कि मैं खुश तब होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा। अच्छा, किसने बोला ये? हमने। तो क्या बगैर मकान के कोई लोग खुश नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो ये आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप किस तरह की चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो जब आप ऐसा बोलते हो अपनी किसी भी चीजों के लिए, तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि जो भी उसका प्रोसेस है वो उसमें गलती कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं, मतलब उसको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले तो खुश होना होता है, खुशी देनी होती है, और इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार है, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो कुछ भी देंगे प्रेम की शक्ति उससे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। सो इस नियम को नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, सबको समझ में आया? यस। यस, कंटिन्यू। शक्ति के बिंदु। आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावना ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती है, इसलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है, सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें, बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास न होने लगे। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है, और आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है, इसलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कोई अंत नहीं है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती है। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप। जस्ट सेकंड। जी। हाँ जी,
अपने आप सामने आ जाएगी। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। हाँ जी। तो ये सारे इस चैप्टर नंबर 2 के सारे पावर पॉइंट है जिनको आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी बुक में। शक्ति के बिंदु, आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। हर पल इंसान या तो अपने पास्ट में जीता है या अपने फ्यूचर में, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीता, जो कि आज अभी उसके हाथ में जो कुछ भी है उसके लिए वो खुश महसूस जितना ज्यादा करेगा, अपने प्रेजेंट मोमेंट को जितना ज्यादा जिएगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा फील करेगा। पास्ट को पास्ट में ही रह के लेट गो कर दो। आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आज को जीना स्टार्ट कर दो, आपका आने वाला हर भविष्य एकदम बेहतरीन बन जाएगा ऑटोमेटिक। आपकी भावना ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती है। तो आप क्या पूरे दिन में सोचते हो, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनके सारे शब्द, आपके मुंह से निकले हुए शब्द ही उन सारी चीजों को शक्ति देते हैं। तो जब भी मुंह से कुछ भी निकले उससे पहले आपको अवेयर होना है। बोलने से पहले अपने शब्दों को तोल लेना है, उसका वजन कर लेना है। वो शब्द किसी को हार्म कर रहे हैं या किसी को प्रेम दे रहे हैं, आपको पहले से इसके बारे में जागते हुए रहना है। इसीलिए आपकी भावना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है और सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। तो कुछ भी नेगेटिव अगर आपके माइंड में आ रहा है, इट मीन्स वहां पे प्रेम की कमी है। और जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में है या अच्छी आपकी फीलिंग जनरेट हो रही है, तो वो सब प्रेम के कारण उत्पन्न होती है। जब भी आपके मन में अच्छी फीलिंग आती है तो आप प्रेम की उस पावरफुल, सबसे इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आपका कनेक्ट हो जाता है आपके अंदर भी वो पावर आ जाता है, किसी को भी पलटने का, बदलने का, उस एनर्जी को फ्लो करने का आपके सपनों की तरफ। क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्तोत्र है। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए, अब इन सारी चीजों को बढ़ाने के लिए हाई वॉल्यूम में आपको क्या करना है, एक एक करके अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचिए, जिनसे भी आपको खुशी मिले या जो भी सोचने से आपको अच्छा लगे। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय सभी चीजों की लिस्ट अपने दिमाग में और अपनी नोटबुक में तब तक बनाते रहे जब तक कि आपको वाव जैसे फीलिंग अंदर से ना आने लगे, कि जब आपने वो सारी चीजों को महसूस किया था। अब आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे देगा, प्रतिबिंब की तरह, आईने की तरह, कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों और आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर कर रहा है। आप लोग अगर अपने पास्ट में जाओगे तो आपने अपनी हरकतों का जो नतीजा पाया होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से ये नियम काम करता है। यस नो, आप यस। सबको पता चल गया ना कि किस तरीके से ये काम करता है। कई बार आपने कुछ किया, आपको अफसोस हुआ होगा, कई बार आपने कुछ अच्छा सोचा और आपके साथ बहुत अच्छा हुआ होगा। तो ये सब कुछ आपको याद करके उन सारे अपने पास्ट से लेसन लेना है और फ्यूचर में उन सारी चीजों को रिपीट नहीं करना है, जो नॉलेज अभी हम ले रहे हैं उसके बाद। तो ये जीवन कुछ भी नहीं करता। हमने हजार बार बोला, हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुसरण करता है जीवन, और आपकी किसी एक्शन पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। आप जो कुछ भी देते हैं उसी के द्वारा आपके जीवन की हर चीज को आमंत्रित करते हैं। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। इसके लिए आपको जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। अगर कोई छोटी सी चीज भी आपके हाथ में आ गई हो, समझ में आ गई हो, तो उसके द्वारा आपकी भावनाओं के स्तर अनंत है। अगर एक भी चीज आपको मिली हो हैप्पीनेस की, या ऐसा एक भी मोमेंट आपको मिला हो
तो आप उसको अनलिमिटेड लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। ये अनंत है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इसीलिए आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं उसका भी कभी कोई अंत नहीं है, जितना चाहे उतना। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वह सब आपको चाहती है। धन भी आपको चाहता है, स्वास्थ्य भी आपको चाहता है, खुशी भी आपको चाहती है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करने की या जूझने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर उनको प्रेम देना है। इसके बाद आप अपनी मनचाही चीज अपने आप आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। आपको अच्छी भावनाएं देने से पहले, अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी कंपलसरी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। सो नियम है ये हमारा। यस। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। द थर्ड चैप्टर इज भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। हाँ जी। तो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। हाँ जी। इस चैप्टर से किसी का कोई क्वेश्चन? यस नो? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नो क्वेश्चन? ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब तरंगे। तरंगे आप लोगों ने सुना है, समझा है। जब हम लोग रेडियो सुना है सबने, यस। एफएम रेडियो 92.3 और समथिंग समथिंग, जब हम गाड़ी में बैठते हैं और जब हम बटन दबाते हैं तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 92, चैनल नंबर 100, और इन बिटवीन जो थोड़ा गैप रहता है, तो जब वो चैनल आपकी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आके रुकता है तब आपको सारी चीजें क्लियर सुनाई देती है। इन यस। बिटवीन कितना सारा डिस्टरबेंस रहता है सबको पता है। जब तक कि हम चैनल का वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नंबर सेट नहीं करते, आपकी वो तरंगे प्रॉपर वे में वहां तक नहीं पहुंचती, या तो विदाउट डिस्टरबेंस हमको सुनाई नहीं देती। और जैसे ही वो एग्जैक्ट हमने सेट किया 92.5, एग्जैक्ट 5 पे जब वो नंबर आता है, आपको पूरा म्यूजिक सब कुछ एकदम क्लियर सुनाई देता है। यस नो? यस। यस। तो इसी तरीके से हमको भी अपने भावनाओं की वो फ्रीक्वेंसी को सेट करना है कि कौन से लेवल पे जाके उस यूनिवर्स के साथ उसका कनेक्शन हो जाता है और हमको सब कुछ क्लियर सुनाई दे विदाउट एनी डिस्टरबेंस। गॉट इट? हाँ जी। यस, कंटिन्यू। ऊपर कीजिए। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अपनी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी ऊपर की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ जी। तो यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल दिया, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय होती है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति होती है जो पैटर्न्स में बजती रहती है कंटिन्यू। आपकी हर भावना और आपके विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का, गुड फीलिंग का मतलब यह होता है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पे हैं। बुरी भावनाओं का मतलब है कि आप एक नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पे हैं। और जब वो फ्रीक्वेंसी पे
वैसे ही सिमिलर लोग भी इस दुनिया में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। अच्छे वाले भी होते हैं, मिडिल वाले भी होते हैं, हाई वॉल्यूम वाले भी होते हैं, नेगेटिविटी वाले लोग भी होते हैं। तो आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी है या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे आप होते हैं, किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और तो सोचो, रेडियो का एग्जांपल पता है ना, तो 92.5 पे जितने भी रेडियो स्टेशन है, इमीडिएट वैसे सारे लोग हैं, वैसे घटनाएं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी, जिस टाइम पे आपकी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी जैसी होगी, उस टाइम पे आप वैसे ही सारे लोगों को, कहते हैं ना, बुरे कुछ होता है हमारे साथ तो और ज्यादा बुरा 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 होता जाता है, और अच्छा कुछ हो जाए तो और ज्यादा अच्छा 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 होता ही जाता है। तो ये करना या ना करना सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हमारी आपके फीलिंग। ऊपर। तय किसको करना होता है कि हमको कब, कहाँ पे, क्या और किस तरह का एक्शन और रिएक्शन करना है, किस तरह की फीलिंग, अपनी भावनाएं जनरेट करनी है, किस तरह की फ्रीक्वेंसी से हमारा कनेक्शन हो रहा है, इसके बारे में पूरा अवेयरनेस किसको रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमको। अंडरस्टैंड एवरीवन, क्लियर? यस। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। यस। तो जब आप जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही लोगों को, वैसी ही घटनाओं को, वैसी स्थितियों को आप आकर्षित करने लगते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लू मेरा, तो मैं जब भी हूं तो मैं बहुत ज्यादा शांत हूँ। शांत इट सेंस मेरे मुंह से शब्द बहुत ही ज्यादा गिन चुन के बाहर निकलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि शब्दों का अपना संसार होता है, और हर शब्द इतना ज्यादा कीमती होता है, और हर पल आपकी दुनिया बना रहा होता है। तो कब मुंह से कहाँ पे क्या निकलना है, आपके हैंड्स में है। ये एक तरह का मेरा नेचर है। उसके बाद जॉय और इंजॉयमेंट, मैं ऑलवेज रेडी रहती हूँ। ये मेरा नेचर भी है कि हर एक नई चीज को एक्सप्लोर करने में मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि वाह, अरे ये कैसे होता होगा, इसके पीछे कौन सा रीजन है, चलो इसको करके देखते हैं, चल ट्राई तो करते हैं, कुछ नया है तो चलो ना एंजॉय करेंगे, कुछ नहीं होगा तो चलो लर्निंग हो जाएगी, ये वो। तो ऑल द टाइम कुछ भी करने के लिए रेडी। उसमें नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, नई चीजें मिलती है, और एक मतलब होता है ना कि सो जब लाइफ चल रही है तो उसमें एकदम से एंजॉयमेंट का हाई फ्रिक्वेंसी वॉल्यूम बटन। तो ये भी हमेशा मेरे साथ रहता है। तो जब ये मेरे साथ रहता है तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो ऐसे ही भावनाओं वाले लोग मेरे साथ ज्वाइन होते जाते हैं, ऐसे ही फ्रेंड्स मिलते हैं, ऐसे ही ग्रुप्स मिलते हैं, ऐसे ही लोग मिलते हैं, जहां भी जाते हैं वहां पे इस तरह के लोगों का कनेक्शन आपके साथ होता जाता है। तो लगता है अरे तो बिल्कुल मेरे जैसा, मैं जो सोचती थी तू भी वही सोच है, चल दोनों साथ में चलते हैं। तो हर जगह ऐसी घटनाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, और ये सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। तो अपने सिस्टम, अपने अंदर आप झांक के देखो कि आपका नेचर किस तरीके का है, और आप क्या क्या अच्छा उसमें और एड ऑन कर सकते हो, और इसको अपने रूटीन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी में शामिल कर सकते हो। और जितना ज्यादा शांत, जितना ज्यादा क्वाइट, जितना ज्यादा चुप और नपे तुले शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, आपके मुंह से क्या निकलने वाला है उसको पहले से तोल कर तराजू में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अच्छा है बुरा है, बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा, वो सब सोच समझने के बाद आपके मुंह से शब्द निकलना चाहिए। हर एक शब्द की कीमत सोच लो कि अगर 1000 2000 रुपए होती तो क्या हम कुछ भी कभी भी बोलते मुंह से? नो।
सोचते हैं ना, खर्च करने से पहले सोचते हैं कि हाँ भाई शब्दों की भी कीमत है। तो इसी तरीके से अपने हर शब्द को आपको तोल मोल के मुंह से बाहर निकालना है। इट सिर्फ ऐसा सोचना है कि हाँ आपका हर शब्द कीमती है और उसकी आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और चुकानी पड़ती है हमको, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से, वही चीजें हम हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। सो बी अवेयर रिगार्डिंग दैट। हाँ जी। तो अगर आप ऑल द टाइम उत्साहित महसूस करते हो, वाओ जैसे फीलिंग में रह रहे हो, कहाँ पे भी जा रहे हो, तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, ऐसे उत्साही लोग हैं, खुश लोग हैं, हैप्पी लोग हैं, आप उसी तरीके के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। और अगर आप डर रहे हो, अरे यहाँ पे तो क्या होगा, नदी में जा रहे हो तो कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, अरे नदी में कुछ होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो ये सारी चीजें आप किस तरह की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, डर वाले, ऐसे नेगेटिव डरे हुए लोगों को, उनकी भावनाओं को, ऐसी फ्रीक्वेंसी भरे लोगों को, स्थितियों और घटनाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो आप कब किस फ्रीक्वेंसी पे है, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस करते हो। और अपनी भावना या एहसास को बदल कर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, कहीं भी। यस। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए आपको अपने चारों ओर की हर चीज बदली हुई नजर आएगी। तो इस क्लास में आने से पहले आप लोगों ने सोचा होगा ना कि हाँ पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, लेकिन डे बाय डे प्रोसेस में आते आते अब ये पूरा आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हर सेल के अंदर ये समा चुकी है चीजें, और अब आपको ये पूरी दुनिया बदली हुई नजर आने लगती है। यस नो, सब कुछ मतलब अपने आसपास बदल चुका है, आपका वो स्वभाव बदल चुका है, आपके सोचने का तरीका बदल चुका है, और बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी है। तो उसका रीजन भी सिर्फ और सिर्फ यही है, आपके जीवन की। यस, कंटिन्यू कीजिए। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावनाएं दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी मिलेगी। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। नेविल गार्डन 1905 से 1972। हाँ जी। तो भावना बदलने से आपका भाग्य बदल जाता है। तो अगर आप कोई चीज अपने जिंदगी के किसी रिलेशनशिप को लो, कपल रिलेशनशिप को ही ले लो, तो कोई संबंध अगर बहुत सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है, और दूसरी तरफ कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशापूर्ण और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, कि ये सारी चीजें करने वाला कौन, सिर्फ और सिर्फ हम। तो जिसने भी ये एक्सपीरियंस किया उनको पता होगा कि जो संबंध पहले बहुत अच्छा होता है वो बाद में जाके एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत खराब हो जाता है। हम लोग आपस में बैठना भी पसंद नहीं करते, बोलना भी पसंद नहीं करते, सामने एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। और जब शादी होती है तो हर टाइम वही अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती है, उससे बात करना अच्छा लगता है। तो बदलता क्या है, इन बिटवीन के पीरियड में आपने कौन से एक्शन किए, किस तरह की हरकतें की, सामने वाले को कैसी भावनाएं दी, कितनी ज्यादा नेगेटिविटी दी, कितने ज्यादा कंप्लेन किए, उस पे आपका आने वाला भविष्य का एक एक दिन डिपेंड करता है। और नेगेटिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो वो संबंध बहुत ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट से वर्स्ट होता जाएगा। लेकिन किसी भी संबंध को पलटने की शक्ति इस ग्रेटिट्यूड और पावर में है।
तो जैसी फीलिंग आपने दी और उसकी वजह से वो संबंध वर्स्ट बना, तो अब आप उसको दोबारा से अच्छी भावनाएं देकर आप अपना भाग्य बदल भी सकते हैं। तो अभी से नई शुरुआत हर एक जगह से हो सकती है। तो भावना बदलने से आपका भाग्य भी बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस संबंध में जो एकदम हाई वॉल्यूम की भावनाएं हैं, फीलिंग है, अच्छी चीजें है, उसको उस पे आपको अपना कनेक्शन तय करना पड़ेगा। उस पे अपना वॉल्यूम का वो बटन है, जो पॉइंट है, वो आपको सेट करना पड़ेगा, और वो सबको आपको अपनी लाइफ का खुद ढूंढना पड़ेगा। बट यस। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची एक पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के लिए परिणाम को तय करते हैं। हाँ आप जी। धन आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। तो दोनों भी तरह की चीजें हैं, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी, चुनाव अब आपको करना है अपनी जिंदगी की। यस। तो यहाँ पे देखिए, ये उजाले की तरफ से पिक्चर है, प्रेम, कृतज्ञता, जोश, आनंद, रोमांच, उत्साह, आशा या संतुष्टि। आपको इन सारी भावनाओं में अपने फीलिंग के उस बटन को, फ्रीक्वेंसी बटन को सेट करना है। या तो फिर बिलो द लाइन, नीचे की, ऊब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, किसी को बार बार टोका टोकी, क्रोध, गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा या भय की भावनाओं में आपको रहना है। आपकी मर्जी। इस फीलिंग चार्ट को एवरी डे जितनी बार आप देख सको देखो। अपनी अबव द लाइन और बिलो द लाइन का मिडिल पार्ट में जब आप एवरी डे, आपको चेक करना कि ओ अब मैं कौन से फीलिंग में हूँ। क्या मैं ऊब ऊब तो महसूस नहीं कर, इस क्लास में मुझे बोरिंग बोरिंग तो नहीं लग रहा है, या वाओ आशा की किरण, वाओ आगे क्या आने वाला है, इतना कुछ सीखा मैंने, इतना अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं क्या क्या अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे मैं मेरी जिंदगी को बदल रहा हूँ। वैसे एकदम जोश और उत्साह की भावना आपके मन में है। तो ये जनरेट करना भी आपकी मर्जी है, कौन सा चुनाव आप करते हो, बिलो द लाइन का या अबव द लाइन का। ऑल द टाइम निर्णय सिर्फ और सिर्फ आपका। ऊपर रहना है, उजाले में रहना है, या दुख में रहना है और हताशा में, नेगेटिविटी में रहना है। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी। और ये सारी जो फीलिंग्स आप लोगों ने ये शब्द पढ़े, ये सभी महसूस करने या एहसास करने की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, आप उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलते हैं। तो डर में हो तो डर के जैसे ही परिणाम आपको मिलेंगे, और खुशी में हो, जॉय में हो, उत्साह में हो, होप में हो, तो आपको परिणाम भी उसी तरीके से मिलेंगे। यस, कंटिन्यू। मान ले आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेगी। स्टॉप। यानी जब जी। मान ले कि आप एक मस्त हॉलीडे वेकेशन पर जाना चाहते हैं, लेकिन उस वेकेशन पे जाने के लिए आपके पास उतने पैसे नहीं है। नहीं है, चलो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है के बाद आपके हाथ में चॉइस है। नहीं है इसलिए आपको रोना है, या नहीं है लेकिन जिंदगी में आने वाले हैं उस यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करके उस चीज को प्यार देना है कि वाह, हॉलीडेज में वहां पे जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे ये फ्रेंड के साथ में जाऊंगा, वहां पे मैं ये इतने मस्त कपड़े पहनूंगा, इस तरीके से एंजॉय करूंगा, मैं एक बोट लूंगा, बोट में लेके मैं समुद्र में घूमने जाऊंगा, तब मुझे इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, वाह, मेरी वेकेशन दी बेस्ट रहने वाली है। मैं वहां पे उसके साथ उस बार में जाऊंगा, वहां पे हम ये फूड ऑर्डर करेंगे, ये नए नए कपड़ों की शॉपिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये वाह फीलिंग। और वो सारी चीजें आपको उसके बारे में क्या दे रही है, प्रेम दे रहे हो जो आप चाहते हो। इसका अपोजिट, अरे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है,
मैं क्या सोचूं उस वैकेशन के बारे में। तेरे को पता है कितना पैसा लगता है, पैसा पानी की तरह वहां पे लगता है। मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी हाथ में नहीं है, मैं क्या सोचूं, बड़े बड़े सपने देखो, ये वो ऐसा, वो बहुत महंगा है, वो बहुत ऐसा है, कैसे करना, कैसे जाना, नहीं होगा। ये सारी चीजें कौन सी है, बिलो द लाइन की चीजें। और यूनिवर्स का नियम आपको क्या समझाता है कि अभी अगर आपके पास वो चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर उससे प्यार करते हो, वैसी फीलिंग देते हो, तो वो सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकोगे। वो सब ऑन द वे आपकी लाइफ में अबेंडेंस, वो सृष्टि खुद चल के आपके हाथ में नहीं दे सकती, इसीलिए आपको वो समझा रही है इन सारी चीजों के थ्रू। अंडरस्टैंड, यस नो? यस। हाँ जी। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है, पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी पे कि नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी पे, और वैसे ही परिस्थितियां आगे आपके फ्यूचर में निर्मित होंगी, वैसे ही चीजें आपको मिलेंगी। कंटिन्यू। ऊपर की, यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते, तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। हाँ जी। तो यहाँ पे जैसे आज से ये दिवाली नेक्स्ट, ओके, लास्ट दीपावली पे हमारी इच्छा थी कि हम केदारनाथ जाएं। जब से केदारनाथ मूवी हम लोगों ने देखी है, और मेरे हस्बैंड वैसे शिवा के बहुत भक्त है और उनको बहुत मानते भी है, तो कंटिन्यू कितने टाइम से हम लोगों ने सोचा हमको केदारनाथ जाना है, जाना है, जाना है, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ बने नहीं। और फिर भी आप अगर देखोगे तो हर तीसरे दिन के ऊपर मेरे हस्बैंड का या मेरा, मेरा तो थोड़ा कम, लेकिन उनका इतना ज्यादा, मतलब हर स्टेटस उनका ये होगा, फोटोज उनके वो होंगे, उनके जो कोट्स रहेंगे वो शिवा के रहेंगे, सब कुछ उसी तरीके का। और सडनली दिवाली पे सडनली वो बोलते हैं कि लता चलना है, इस बार तो बहुत मन है। मैं कहा ठीक है चलो चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दिवाली के टाइम अभी मुझे पता नहीं था, मैं घर पे कुछ मेरा हाउस होल्ड काम कर रही थी और उनका फोन आया, लता इमीडिएट आज निकलना है, शाम को हमको जाना है। मैं कहा कहाँ जाना है, तो कि केदारनाथ का। दीपावली के टाइम पे फेस्टिवल में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, बच्चे सब घर पे हैं, पूरे रिलेशनशिप वाले लोग हैं, और सडनली तो कि नहीं जाना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो जाना है, छोड़ दिया। वाव वाव की फीलिंग है ऑल द टाइम। और यहाँ से हम लोग विदाउट एनी प्लानिंग सीधा निकले। निकल के हम लोग यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने के बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे आगे का प्लानिंग करा। कुछ पता नहीं था कैसे जाना है, क्या जाना है, क्या कौन सी गाड़ी है, क्या है, वॉट एवर। दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो वहां पे हमने एक कैब बुक करा था। वो कैब हमको वहां से केदारनाथ, मतलब सोनप्रयाग तक लेके जाने वाला था, हरिद्वार तक। तो देखते हैं, तो वहां पे उतरने के बाद हमको पता चला कि कैब वाला आया ही नहीं। ऑलरेडी हमने डिपॉजिट कुछ अमाउंट उसके अंदर फिक्स भी कर दिया था, लेकिन दीपावली की वजह से वो कैब वाला नहीं आया। बोला कि फेस्टिवल है, पता नहीं ये वो, और ना तो वो फोन उठा रहा है। उस टाइम पे अगेन स्टार्ट हुआ, तो चलो सोचा कुछ और अच्छा ही होगा, कोई भगवान ने ही प्लानिंग करी होगी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने वापस रीचेक किया, तो वहां से हमको देहरादून का फ्लाइट मिल रहा था इमीडिएट। उसके एग्जैक्ट जब हम निकले उतरे, उसके हाफ एन आवर के बाद देहरादून का फ्लाइट, तो हमने इमीडिएट देहरादून का फ्लाइट बुक किया। अगेन दिल्ली एयरपोर्ट से टर्मिनल चेंज करके हम लोग देहरादून की फ्लाइट में चढ़ गए, वहां पे जाके उतरे। उतरने के बाद हमको पता चला कि इन बिटवीन अगर दिल्ली से आप लोग रवाना होते तो 8 घंटे का आपका रास्ता था। और जब हमने देहरादून की फ्लाइट ली तो हम सिर्फ आधे घंटे में देहरादून एयरपोर्ट से हरिद्वार का रास्ता सिर्फ 1.5 घंटे का है, 1.5-2 घंटे का। इन बिटवीन इतना हमारा टाइम बचा, और उसके बाद हम लोग गए। तो वहां पे जाने के बाद हमको पता चला देहरादून पे कि मोदी जी आने वाले हैं। और मोदी जी आ रहे हैं तो सारे रोड सब कुछ ब्लॉक है नॉर्मल लोगों के लिए। तो फिर भी चलो भगवान ने बुलाया है, यहाँ तक बुलाया है, इस तरीके से बुलाया, तो आगे भी उसी पे छोड़ दिया कि चलो बाबा केदारनाथ आप बुलाओगे तो दर्शन होंगे, आपकी परमिशन होगी तो कर पाएंगे। तो हम लोग वहां से चले, वहां से देहरादून पे, वहां से गाड़ी करके आगे बढ़े, सोनप्रयाग तक हम लोग गए। सोनप्रयाग जाने के बाद पुलिस वाले मिले कि आगे जाना पॉसिबल नहीं है, सब लोग तो चले गए, ऑलरेडी आप लोग लेट हो। 3 बजे से बाद, 3:30 बजे के बाद ऊपर चढ़ना नॉट अलाउड है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मोदी जी आने वाले हैं।
तो उनमें से दो में से एक पुलिस वाला बंदा ऐसा बोला, अरे चल ना, आधा घंटा तो हो गया, छोड़ दे, जाने देना, पहुंच जाएंगे ये लोग। और ऐसा करके उसने ऑटोमेटिकली हम लोगों को बोला कि आप लोग चले जाओ। बाकी हमारे से आने वाले दो लोगों को उसने ऑलरेडी रोक के रखा, और हमको पता नहीं कैसे उसने बोल दिया कि जाओ आप लोग जाओ। हम लोग वहां से आगे चले। आगे जाने के बाद वाव वाव की फीलिंग में, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे केदारनाथ करते हुए आगे बढ़े। उसके बाद वहां पे घोड़े वाले मिले, तो मैं कहा मैं तो इतना चल नहीं पाऊंगी, एक घोड़ा कर लेते हैं। दिलीप बोले कि नहीं, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। ठीक है, हम लोग धीरे 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 करके ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, और जो जर्नी हम लोगों ने इंजॉय करी है, वाव। उसके बाद कितने सारे फ्रेंड्स भी मिले कि आपने पहले से कुछ बुकिंग करके रखा, ऊपर तो पूरा फुल है, आपको कुछ भी ना रूम मिलने वाली है ना कुछ मिलने वाला है। इतनी ठंडी, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, वी डोंट नो कि -1 डिग्री सेल्सियस वहां पे ऊपर का तापमान है। हम लोगों ने ऐसा कोई ओवरकोट, रेनकोट या कुछ भी ऐसा कैरी नहीं किया होता, सिर्फ नॉर्मल कुछ जैकेट्स थे वैसे। चढ़ते गए, और ऊपर जैसे जैसे चढ़ाव आ रहा है वैसे वैसे ठंडी शिवर, ओ माय गॉड, क्या मोमेंट्स थे वहां के। ऊपर जाने के बाद रात को दीपावली के दिन एग्जैक्ट 10:30 को हम लोग भगवान केदारनाथ के सामने थे। मैं 10:30 तक पहुंच गई थी। दिलीप बाय वॉक आ रहे थे, तो वो अभी तक ऊपर नहीं पहुंचे थे, तो उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। साढ़े ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर की चढ़ाई है नीचे से ऊपर तक, तो 12 से 13 घंटे बाय वॉक में लगते हैं। और अगर आप घोड़े पे जाओगे तो आपको अराउंड 6, साढ़े 6, 7 घंटे मिनिमम लगते हैं। जिस घोड़े पे मैं चल रही थी, रोड इतना स्लिपरी और ऐसा, मतलब हम दो लोगों ने घोड़े किए थे, और जो मेरा बाजू वाला था वो डर डर के पता नहीं क्या, तो सडनली क्या उसका घोड़ा भी स्लिप होके गिर गया, और वो नीचे और घोड़ा उसके ऊपर। ओ माय गॉड। और पर फिर भी नहीं, चलो चलना है, भगवान ने यहाँ तक बुलाया, आगे दर्शन अच्छा ही होगा। और सब 9:30 बजे ऊपर पहुंची। सिर्फ मैं थी और भगवान थे, बाकी सारी भीड़ गायब। उसके सामने सिर्फ 2-3 पुजारी थे और 2-4 बाबा लोग, जो वो कहते ना हवन करने के लिए बैठते रहते, वो हवन कर रहे थे वहां पे बैठ के। और इतना ब्यूटीफुली मेरा दर्शन हुआ, कोई भीड़ नहीं, सभी ठंड के कारण अपने अपने रूम्स में। हम लोग गए, हमारे पास ना तो कोई रूम अवेलेबल है, वहां पे बैठ के हम लोग उस साधु साध्वी के पास बैठ के, मैं भी उनके साथ आग का मजा ले रही थी, क्योंकि कुछ भी जैकेट वैकेट कैरी नहीं किया, हॉरेबल ठंडी। उसमें से एक साध्वी जी ने, जो बोलते हैं ना कि वो दीक्षा ली हुई, उसने मुझे एक ब्लैंकेट ओढ़ाया कि लो बेटा, आप बहुत ठंड लग रही है आपको, ये ओढ़ो। फिर वो ओढ़ के मैं दिलीप का वेट करने बैठ गई। सडनली वहां मंदिर का जो मेन पुजारी आया, वो आया मेरे पास कि आप अकेले आए हो। मैंने कहा हाँ, नहीं मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा पीछे आ रहे हैं, तो क्या आपके पास कुछ अवेलेबल है रूम? मैंने कहा नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप कैसे रुकोगे रात भर? मैंने कहा बैठे हैं, जैसा बाबा रखना चाहेगा। तो उन्होंने खुद सामने से आके हमको बोला कि ये रूम है, आप इसमें चले जाओ, रात आप वहां पे गुजार लेना। लेकिन कल सुबह के मोदी जी आने वाले, तो दर्शन रात को सिर्फ 2 बजे से लेके 4 बजे तक अलाउड है नॉर्मल लोगों के लिए। तो पूरी रात मैं वहीं पे बैठी, मेरे हस्बैंड आए, वो भी वहीं पे बैठे, और सुबह उठने के बाद लाइन में सबसे पहले हम लोग थे। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, उस पुजारी जी के साथ हम लोगों ने सबसे पहले केदारनाथ भगवान के दर्शन। एंड दैट्स अमेजिंग कि उसके बाद जो मोमेंट था, वी कांट एक्सप्रेस इन द वर्ड। आई शेयर पिक्चर विद यू कि दीपावली के दिन पे सुबह प्रभात का, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन, और फर्स्ट उनका टच, पूजा, सब कुछ हम लोगों ने किया। यस। और उसके बाद सेकंड डे दर्शन वगैरह करके हमको रूम मिला, मोदी जी से हमारा मिलना हुआ, मतलब कि हमारी रूम का कमरा और सामने जस्ट एग्जैक्ट उनका वो सब कुछ सेटअप था। उसके बाद किसी को भी ना तो ऊपर आने दिया गया, और हम लोगों ने परफेक्टली वो सब कुछ देखा। और पूरा दिन वहां पे स्पेंड करने के बाद हम लोग वहां से 12-1 बजे वापस रिटर्न रवाना हुए, और फिर वापस घर के लिए हमारी जर्नी। तो पूरा जर्नी का अरेंजमेंट जो था, सब कुछ हमने नहीं, सिर्फ दादा ने किया था, भगवान ने किया था कि कैसे क्या करके। तो जब आप पूरे तरीके से उन सारी चीजों पे भरोसा कर लेते हो, तो सब कुछ आपके लिए सेटअप रहता है। यस, क्योंकि आपने यूनिवर्स पे भरोसा किया, उन्होंने पूरा प्लान बनाया।
101% पूरा प्लान कर दिया था और इस तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना होता है उस सुप्रीम पावर के आगे। आपकी हर विश पूरी हो सकती है और हर तरह की इच्छा, अगर आप अपनी किसी भी सिचुएशन को नेगेटिव फीलिंग देने के बजाय आप उससे प्यार करो और उस पर भरोसा करो, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। सो थैंक यू। ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू डियर। इस तरह की तो शेयरिंग का बोल रहे हो ना, मैं सुनाती जाऊंगी तो कभी एंडिंग नहीं होगा, नेवर एंडिंग, बिकॉज ऑफ अभी वो बिलीफ सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जो कुछ भी होना है सब तेरी मर्जी, और ऐसे में कुछ नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। अगर कुछ स्टॉप भी हम कहीं पे होते हैं, जैसे दिल्ली का हमारा वो कैब वाला भाग गया, तो वो रीजन भी उसके पीछे वो था कि हमको शायद टाइम पे, अगर वो 2 घंटा कैब वाला मिल जाता और हम 2-3 घंटा और लेट पहुंचते, तो शायद हमको अलाउ ही नहीं करते ऊपर जाने के लिए। यस। तो जो कुछ भी, कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन वो यूनिवर्स की इतनी शक्ति है कि हर चीज हमारे लिए वो हमको वो नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है। जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है वही हमारी जिंदगी में वो छान छान के देता है। तो हमेशा उसके ऊपर भरोसा कीजिए पूरे तरीके से, जैसे कि आप उस परमात्मा शक्ति पे भरोसा करते हो। तो अपने आप को बस सौंप दो, आपका कुछ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ जी, कंटिन्यू। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात जो आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। कंटिन्यू। जी, ऊपर कीजिए। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। हाँ जी, तो किसी भी चीजों को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एहसास को बदलने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। हाँ जी, यदि कंटिन्यू। आप यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला 1856 से 1943 रेडियो और अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। हाँ जी, तो अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं, इसके पीछे छुपे हुए क्या, कैसे, किस तरीके से कैसे काम करता है, तो आपको ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला रेडियो और ऑल्टरनेटिव करंट के आविष्कारक, तो उन्होंने जब इसकी खोज करी, और ये सारा हम लोग कल कल के चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है। अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि हाँ जी, उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती है, तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती है। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है, और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं है कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। कंटिन्यू। आपके ओके, आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता।
मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिकेटिस 55 से 135 यूनानी दार्शनिक। हाँ जी, तो ये कभी भी मायने नहीं रखता कि आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता। रखता मायने है तो ये सिर्फ कि आप उस पे अपना रिएक्शन कैसा करते हैं, और जो रिएक्शन करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलना तय होता है। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? नो। ये ये वही वाला है। हाँ जी, सो दिस इज द नेचर केदारनाथ। जब हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी, दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू। यस। ये वो जो पत्थर है, जो आप लोगों ने फ्लोड के टाइम पे सुना होगा ना कि एक पत्थर आके केदारनाथ के सामने रुक गया था, और जिसकी जी। वजह से वो पूरा मंदिर बच पाया, जो केदारनाथ मूवी में हमने देखा है। तो अभी उसकी भी पूजा की जाती है। और इसका डायरेक्शन देखो, इतना बड़ा पत्थर है, मंदिर का आधा साइज है उसका, और वो आके ऐसी जगह पे अटका है जहां से उसने वो पानी की धारा को दो दिशा में पूरा डिवाइड कर दिया। उससे टकरा के दोनों साइड पानी बहने लगा, लेकिन उस मंदिर को टच भी नहीं कर पाया, छू भी नहीं पाया। तो ये सिर्फ कॉन्सिडेंस हो सकता है क्या? सोचो। नो। और इससे 1 इंच भी ना ज्यादा आगे गया है वो पत्थर और ना पीछे आया, एग्जैक्ट पॉइंट पे। पर वहां पे बैठ के हम लोग मस्त बातें कर रहे हैं हमारी जर्नी के बारे में, वो सारे ब्यूटीफुल फोटोज हम लोग ले रहे हैं, पूरे तरीके से हैप्पी, और सारी वो इमेजेस को मैं महसूस करती हूँ तो वाव की फीलिंग आती है। यस। उस समय एकदम आप हाई फ्रिक्वेंसी पर होते होंगे जब इस बिल्कुल मोमेंट को। बिल्कुल, 101%। और ये वहां का बेहतरीन नेचर ब्यूटी, दैट्स अमेजिंग। तो ये मेन मंदिर, यस। टू गेट द हैप्पीनेस ऑन माय फेस, किस तरीके की उसके दर्शन करने के बाद की वाव की फीलिंग में थे। यस। और जब रात को हम लोग वहां पे गए थे, सो आई शो यू वन वीडियो। ये देखिए, नो भीड़ कुछ भी नहीं वहां पे, सिर्फ मैं, 2-4 लोग, और इस तरीके का पूरा मंदिर खाली। लिटरली ऐसा शायद ही कभी मूवमेंट होता होगा। और जबकि इतने सारे लोगों की वहां पे भीड़ थी, बट सिर्फ हम हैं, भगवान है, केदारनाथ है, और दूसरा कोई भी नहीं। ये रात के 11:30-12 बजे का टाइम है, दीपावली का सेम डे। ये सब उसकी प्लानिंग थी, वरना ऐसा मौका किसको मिलता है। नो वे, बोल सकते हैं ना कि सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है आपकी जिंदगी का। वाह। बस आपको वो भरोसा करना आना चाहिए। ये देखिए, जो मैंने बोला ना कि मैं उन साध्वी जी महाराज सरोवर के पास वो तपस्या कर रहे थे, मस्त बीच में हवन कुंड था, और आजू बाजू में हम लोग सब बैठे थे। जिसने मुझे, लेडी ने जो शॉल पे गई थी ना, वो भी यहीं पे बनी। ये देखिए, ये जो तपस्या करी है ये साध्वी जी, इन्होंने मुझे वो ब्लैंकेट भी दिया था अपना निकाल के, बेटा आपको ठंड लग रही है आप ले लो। इसको किस भाई साहब को वहीं तो है बाद में वीडियो उठा ला के ये भी हम वीडियो ये कोई ठीक है नहीं है ना
ये 1 साल पहले की बात है। हाँ जी, यस, द सेंस इज कि आप जैसा सोचोगे आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। सो थैंक यू एवरीवन। टुमारो इस चैप्टर को वापस कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।